तब ही तो बोले। व्यास जी महाराज बता चुके हैं, सभी भक्त अपने यथास्थान खड़े हो। नहीं तो बैठी रही तू, बैठी रही तू, बैठी रही तू पड़ी मौन सी। तूने बंसी तपस्या करी कौन सी, तूने बंसी तपस्या करी कौन सी, तूने बंसी तपस्या। हृदया श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बाप जे है तारती। श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बाप जे है तारती। श्री
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल भगवंत बोल, मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। राम यही घनश्याम है, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पार्वती हर 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 महादेव शंभो। महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रोष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम मंगलमय, परम कृपालु अलका सा बड़ा भैया, परम दयालु, संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक पालक, चप्पे चप्पे में, जर्रे जर्रे में, जड़ से चेतन, चर से अचर, चींटी से लेके हाथी पर्यंत सब जीव जगत की रक्षा करने वाले, हम सब के रक्षक भगवान श्री हरि नारायण परमात्मा पूर्ण परमेश्वर
योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान को कोटिशय वंदन करते हुए दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप समस्त मातृशक्ति और भाइयों सज्जनों के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। नागपुर की ये धन्य धरा जहाँ भक्ति शक्ति और आध्यात्मिकता कण कण में समाई हुई है, ऐसे वीर शिवाजी की इस भूमि को, संतों की भूमि को प्रणाम करता हूँ। काशी विश्वनाथ भगवान, राघवेंद्र सरकार, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मी नारायण भगवान और गौ माता की कृपा का अनुभव करते हुए समस्त भूदेवों को, क्षेत्रपालों को प्रणाम करता हूँ। देखते ही देखते कथा का 7वां दिन आ गया। आज थोड़ा समय परिवर्तित हुआ है, तो आने में थोड़ा सबको कुछ तकलीफ हुई होगी और कुछ सज्जन माताएं बहनें आ भी रही है। आए वो जब आते ही बस जो जगह मिले बैठ जाए। ये जो डबल आवाज़ आ रही है इसको ठीक करना भैया। तो हमें तो भगवान की कथा में मन लगाना है। देखो हाथी निकल गया, पीछे पूंछ रही है अब तो, है ना। 7-6 दिन आपने खूब आनंद लिया, नाचे भी गाए भी, जहाँ प्रसंग अनुसार आंसू भी बहाए, ठहाके भी लगाए, मन में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव का अनुभव करके आनंदित भी हुए। वो सब हुआ। आइए आज कथा के विराम को एक परंपरा जो है उस परंपरा के अनुसार कथा संपन्न तो नहीं होती। पहले ठीक था भाई, इको डाल हल्का। अब से मैं जहाँ भी कथा करूँगा इस मराठी भाई को ही ले जाऊँगा। 7 दिन में इसकी और हमारी जितनी बातें हुई है ना, उतनी तो कथा की भी नहीं हुई है जी। गिफ्ट दूंगा इसको। तो आइए कथा को प्रारंभ करें। इक्को डाल, इक्को महाराज तीखा कर दिया। मराठी में इक्को ने कहीं के वेरे भाई, और इसके थोड़ा इको रिश्तो खत्म हो गयो हीरो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज हमारे बीच पूरे हिंदुस्तान में मातृशक्ति और स्त्री सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी ब्रांड एम्बेसडर, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, उनका उत्थान, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य कैसे उन्नति की ओर अग्रसर हो, महिला सशक्तिकरण के लिए सदैव प्रयासरत, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित पालीवाल समाज ही नहीं, पूरे भारतीय समाज की गौरव हमारी भावना जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। व्यासपीठ इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप जैसी महिला नेत्री, जो नेत्री नहीं कह के अपने आप को कार्यकर्ता कहती है और काम में ही आपका विश्वास है। आप पेड वुमेन के नाम से पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि आप पालीवाल कुल में पैदा हुई और आपने कुल का नाम रोशन किया है। देवगढ़ से आप पधारी है, नागपुर की आपने यात्रा करके इस श्रीमद् भागवत कथा में अपनी हाजिरी लगाई है। तो मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ
कि आपको सदैव उन्नति दे। आप ऐसे ही समाज हित के, राष्ट्र हित के, महिलाओं के हित के कार्य बढ़ चढ़ करके करते रहें। आपके माध्यम से सबका भला होता रहे। हमारे बीच अश्विनी जी यहाँ विराजमान हैं। भामाशाह है, उद्योगपति है, समाज सेवी है, धर्म सेवी है। सुनील जी पालीवाल मोडहा हमीरपुर से, जो महामंत्री है पालीवाल समाज कानपुर के, आप भी पधारे में हैं। और योगेश जी पालीवाल का कथा में स्वागत है। योगेश जी आए हुए हैं क्या? अच्छा अच्छा, आपका भी बहुत बहुत कथा में स्वागत है। आपके हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व इस आयोजन समिति को साधुवाद दें। इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। राम और कृष्ण को अपने हृदय में पधराते हुए, अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, अपने कानों को पवित्र करते हुए आइए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है मेरे भाई बहन। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक सनातनी को एक माला इस महामंत्र की अवश्य करनी चाहिए। आपका धन बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और जिस कार्य में आप हाथ डालोगे वो सफल होगा। तो आइए महामंत्र को कीर्तन के रूप में गुंजायमान करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय हो। माइक वाले भैया की जय हो। सोने वाले भैया की जय हो। ये सन पूरा होते ही इसको बढ़ा दिया कर। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। थोड़ा और डाल। नागपुर अलीवाल सेवा मंडल द्वारा आयोजित ये श्रीमद् भागवत कथा, जिसका आज 7वां और विश्राम दिवस है। आज यहाँ पर बहुत मोतियों से महंगे हमारे मेहमान भी आए हुए हैं। इस सेवा मंडल के अध्यक्ष भाई वसंत जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई गोपीलाल जी, हमारे इस कथा आयोजन के मुख्य यजमान डॉक्टर श्री कृष्ण जी, सेठू भाई रामचंद्र जी, ताराचंद जी, बाबूलाल जी, अमित भाई और बहुत से सज्जन जो पूरी टीम लगी हुई है, चंपालाल जी, जेठमल जी, कुशाली राम जी, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने जो ये इतना सुंदर आयोजन किया है, इस आयोजन से आपको भगवान इसका खूब शुभ फल दे, इसी भावना के साथ आइए, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परमहंसों के शिरोमणि हैं और राजर्षि परीक्षित सामने बैठा है, वहाँ हम चलते हैं। गंगा का किनारा है, शाप लगे हुए आज 7वां दिन है और परीक्षित हाथ जोड़ करके पूछ रहा है, हे प्रभु बताइए ना, आपने कल भगवान की रुक्मणी जी के साथ विवाह की कथा सुनाई, तो आगे के विवाहों की कथा भी सुनाइए ना, क्या एक ही विवाह हुआ? सुखदेव जी ने कहा, नहीं नहीं, इतने विवाह हुए कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। तो महाराज विवाह की कथा सुनाई, लेकिन श्रीमद् भागवत भाव की भाषा है, समाधि की भाषा है। शीला जी, साधना जी, मीनाक्षी जी ये सब जानती है कि भागवत तो परमहंस संहिता, इसलिए इसमें क्रम आगे पीछे हो गए हैं। अब आगे विवाह की बात कहनी थी ना, यहाँ सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं प्रद्युम्न के जन्म की कथा। बड़ा आश्चर्य है ना। इसलिए भागवत तो भाव से सुननी चाहिए, भाव से ही कहनी चाहिए। सुखदेव जी जब कथा कह रहे थे तो बीच बीच में भाव में आ जाते थे, इसलिए पहले प्रद्युम्न जन्म की कथा कही है। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न, लेकिन जब 10 दिन के थे तो एक संबरासुर नाम के राक्षस ने हरण कर लिया, समुद्र में फेंक दिया। ये बात पता थी किसे? एक मायावती नाम की स्त्री को। वो संबरासुर के यहाँ रसोई करने का काम करने लगी। एक दिन एक मछुआरे ने एक मछली को पकड़ा, उस मछली को जब रसोई में लाए चीरा तो उसमें से एक बालक निकला। बालक निकला तो उस मायावती ने जान लिया ये मेरा पति है। अब आप कहोगे महाराज बात कुछ समझ में नहीं आई। एक बालक को समुद्र में फेंका, एक मछुआरे ने मछली पकड़ी, बालक को मछली ने निगल लिया। फिर एक कोई मायावती नाम की दासी संबरासुर के यहाँ रसोई में काम करने वाली, उसने उसे देखा और कहा ये तो मेरे पति है। समझ में नहीं आया ना, बात जलेबी की तरह हो गई ना। तो आइए इसको सीधा करते हैं। सीधा ये है कि मेरे भाई बहन, जब भोलेनाथ समाधि में बैठे थे उस वक्त कामदेव बार बार उन पर काम बाण चला रहा था, परेशान कर रहा था। भोले बाबा ने कहा भैया मैं भगवान राम का भी भजन कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पर काम बाण मत चला, मैं तुम्हारे इस काम के आगोश में आने वाला नहीं। लेकिन
कामदेव ने कहा महाराज मैं आपको पराजित करके ही रहूँगा, आपके ऊपर अपना असर छोड़ के ही रहूँगा। भोलेनाथ ने समझाया लेकिन समझा नहीं, तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव दग्ध हो गया, भस्म हो गया। जो ही कामदेव भस्म हुआ, उसकी पत्नी रति आई और भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी। कहा महाराज मेरे पति को लौटाइए। भगवान ने कहा ये तो भस्म हुआ पड़ा हुआ है, ये तो भस्म हो गया, अब कहाँ से लौटाऊं। जब ज़्यादा अनुनय विनय की तो भोलेनाथ ने कहा धीरज करो, जब भगवान कृष्णावतार में आएंगे तो उनका पुत्र बन करके ये तुम्हारा पति कामदेव आएगा, और यही प्रद्युम्न कामदेव है। और इस बात को वो मायावती है ना, ये मायावती कौन है, ये रति है। किसकी पत्नी, कामदेव की पत्नी। इसलिए इसने पहचान लिया और फिर उस बालक को लेकर के मायावी विद्या से बड़ा किया, मायावी विद्या सिखाने लगी। युद्ध सिखाया मायावी, और संबरासुर को परास्त करके युद्ध में और आ गए हैं रुक्मणी जी और कृष्ण के पास। गया तो था छोटा सा बेटा, लेकिन आया है तो लंबी सी बहू लेकर के। नवीन जी जानते हैं। तो महाराज बहू लेके आए हैं, ये कथा सुनाई तो कहा और कौन कौन से विवाह हुए। तब यहाँ सत्राजित की कथा आती है, समयंतक मणि की कथा। यहाँ भगवान के 2 विवाह होंगे। पहला विवाह हुआ भगवान का रुक्मणी जी के साथ, गिनते रहना हो। एक बार की बात है कि एक सत्राजित नाम का यादव जो भगवान सूर्य का उपासक था, सूर्य भगवान ने उसे एक मणि दी थी जिसका नाम है समयंतक मणि। वो मणि धारण करके एक दिन भगवान की सभा में आया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा भैया ये मणि तो राजाओं को शोभा देती है, राजकोष में डाल दे। क्योंकि उस मणि की विशेषताएं थी। क्या विशेषता थी? पहली विशेषता ये थी कि वो प्रकाश बहुत देती थी, चमकती बहुत थी। दूसरी विशेषता ये थी कि उससे रोजाना सोना निकलता था। तो भगवान ने कहा इसके सोने से, इससे प्राप्त सोने से विद्यालय बनाएंगे, चिकित्सालय बनाएंगे, जरूरतमंदों के लिए भवन बनाएंगे, राज कार्य में ये सहभागी बनेगा, ये धन सहयोगी बनेगा, इसलिए इसे दे दो। उसने कहा ना ना मैं तो नहीं देता। बात आई गई हो गई। थोड़े दिन बाद में वही सत्राजित उस मणि को धारण करके आखेट खेलने जंगल में गया। जंगल में एक शेर ने उसको मार दिया। शेर को एक रीछ ने मार दिया। अब महाराज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, जब आया नहीं सत्राजित तो उसके भाई प्रसेनजित ने पता लगाने का प्रयास किया। तो जंगल में गया तो वहाँ देखा कि उसका भाई सत्राजित मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। उसके पास में शेर के चरणों के चिन्ह हैं, उनका पीछा किया। आगे रीछ के चिन्ह मिले क्योंकि शेर भी मरा पड़ा है। और रीछ गया है अंदर एक गुफा में, गुफा के बाहर बड़ा सा पत्थर लगा है। आ गया वापस और प्रसेनजित ने कह दिया कि हो सकता है श्री कृष्ण ने ही सत्राजित का वध कर दिया हो। बात महिलाओं तक पहुंची, बाजार में कानाफूसी हुई, धीरे धीरे महिलाओं तक पहुंची। महिलाओं से बात पहुंचती है तो सब जगह पहुंचती है। मैंने बताया था ना युधिष्ठिर का श्राप है। इसलिए जब रुक्मणी के पास ये बात आई तो कहा महाराज आपके ऊपर तो ये कलंक लग रहा है चोरी का। भगवान ने कहा मैं जाता हूँ। एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेके भगवान गए हैं। भगवान ने भी देखा कि वहाँ पर सत्राजित का शव है, मणि नहीं है, शेर के चिन्ह हैं। उसके बाद आगे गए तो वहाँ पर चिन्ह मिले। किसके? प्रसेनजित को मारा है, रीछ के चिन्ह। और उसके बाद में गुफा के अंदर प्रवेश किया। भगवान ने कहा 12 दिन तक यदि बाहर नहीं आऊं तो समझ लेना तुम वापस चले जाना कि मैं
पूरा काम करके ही आऊँगा। इधर महाराज भगवान अंदर प्रवेश किए। प्रसेनजीत तो मारा गया था, लेकिन भगवान अंदर गए तो एक रीछ दिखा और एक मणि दिखी, जिससे एक बड़ी सुंदर 16 वर्षीय युवती खेल रही है। भगवान ने कहा, अरे ये तो समयंतक मणि है। भगवान ने उस युवती से कहा, मुझे मणि दो। उसने आवाज़ दी अपने पिता को, हे पिताजी, ये कौन है जो मेरे से मणि छीन रहा है? उस रीछ ने भगवान को ललकारा। अब युद्ध होने लगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 12 दिन बीत गए, 13 दिन बीत गए। तो 13वें दिन बाहर जो सेना की टुकड़ी थी ना, वो तो चली गई। और महाराज इधर 20 दिन बीते, 25 दिन बीते, 26 दिन बीते, 27 दिन हो गए। दोनों में मल्लयुद्ध हो रहा है, मुष्टिक से मुष्टिक लड़ रहे हैं। महाराज वक्ष स्थल आपस में टकरा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बिजलियां कौंध रही है, जैसे 2 पहाड़ आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसे में उस रीछ ने देखा, अरे ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता जो 27 दिन तक मेरे मुष्टिक प्रहार को सहन करे। और ये रीछ कौन है? ये जामवंत जी महाराज है, जो रामावतार में जिन्होंने हनुमान जी को सोई हुई शक्ति की याद दिलाई थी और कहा था कि देखो, अगर मैं युवा होता तो अब तक सिया की सुधि लेके आता। हे हनुमान, तुम्हारे में ये सामर्थ्य है। तो महाराज जो युवाओं को जागृत करे, युवाओं को प्रेरित करे, उसका नाम जामवंत है। और एक तरह से हमारी भावना जी भी यही काम कर रही है, महिला शक्ति को जागृत करने का। तो एक तरह से यह भी जामवंत जैसा ही कार्य कर रही है। तो महाराज जामवंत जी ने देखा 27 दिन तक हमारे सामने कौन टिका रह सकता है, ये मनुष्य नहीं। तो पता लगा ये भगवान हैं। हाथ जोड़ के कहा, महाराज कृष्ण रूप में आए हो, एक बार कृपा करके और राम रूप दिखाओ। तो भगवान ने कहा, ये लीला मैंने इसलिए की थी क्योंकि तूने एक बार रामावतार में कहा था, हे प्रभु आप सुंदर भी बहुत है और पराक्रमी भी बहुत है, इसलिए महाराज आप कृपा करके कभी हमारे साथ भी 2-2 हाथ करो ना, युद्ध करो ना। मैंने कहा, अभी तो मैं मर्यादा में हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, लेकिन कृष्ण अवतार में तेरे ये मन की निकाल के ही रहूँगा। बोल, मन की निकली कि नहीं निकली? जामवंत जी ने कहा, महाराज मेरी तो पसलियाँ सारी टूट गई, आपके 10-10 किलो के मुक्के ऐसे पड़े महाराज। अब बस एक ही इच्छा है, राम रूप में दर्शन दो। भगवान राम रूप में प्रकट हुए। फिर का एक इच्छा और है, युगल रूप में हो, जानकी जी के साथ आओ। भगवान जानकी जी के साथ आए। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। भावना जी के पतिदेव जी, इनका नाम क्या है? महेश जी यहाँ पधारे हैं और बहुत तन्मयता से कथा को श्रवण कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज राजस्थान रे मायने आपा तो सब राजस्थानियाँ जोड़े हूँ स्वागत हुए। और अगर आपको बुरा नहीं लगे तो आप तो वहाँ जोड़े से बैठो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों भाई? अगर आप बात सच्ची अच्छी लगी तो ये ताली वाली बजा रहे हैं भाई, जोड़े से बैठ जाओ। बोलिए भक्त और भगवान की। तो इस तरह से भगवान ने राम रूप में आके जामवंत जी को दर्शन दे दिया। फिर कहा, महाराज किस हेतु पधारे, मेरे पे कृपा की, चला के मेरे को दर्शन दिए, क्या हेतु है? तो कहा, ये मणि है ना, इसके लिए मेरे को झूठा चोरी का कलंक लग रहा है, ये मणि लेने आया हूँ। जामवंत ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये मणि भी ले लो और मणि वाली भी ले लो, ये मेरी बेटी है जिसका नाम जामवती है, इस जामवती का भी आप वरण कर लो। भगवान जामवती जी को लेके आ गए। विवाह नंबर 2। फिर वो मणि ला करके सत्राजित को दी, क्योंकि सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके जंगल में गया था और मारा गया था।
भगवान वो मणि लेके आए, सत्राजित को कहा देखो तुमने मेरे पर झूठा आरोप लगाया था, मैंने मणि नहीं ली। सत्राजित लज्जित हुआ, उसने कहा महाराज मणि आप दे रहे हो लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। भगवान ने कहा मणि तो ले ले, लेकिन इससे जो सोना उत्पन्न हो वो राजकोष में जमा कर दे। सत्राजित ने कहा महाराज मेरी एक इच्छा और है। भगवान ने कहा क्या? बोले मेरी एक रूपवती बहुत सुंदर षोडशी कन्या है जिसका नाम सत्यभामा है, जो इस सारे संसार में सर्वांग सुंदरी है, इसलिए उसका विवाह भी आप कर लीजिए। तो कहा महाराज ये विवाह नंबर हो गया 3, पहला रुक्मणी जी से, दूसरा जामवती जी से, तीसरा सत्यभामा से, और फिर महाराज चौथा विवाह हुआ कालिंदी से। तपस्या कर रही है ये कालिंदी, यमुना है। तपस्वी वेश में साधारण सफ़ेद वस्त्र पहन करके नदी किनारे तपस्या कर रही है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन निकल रहे हैं उधर से। तो महाराज अर्जुन ने पूछा हे प्रभु ये युवती किस उद्देश्य से तपस्या कर रही है? भगवान ने कहा तुम ही जाके पूछ आओ। जब अर्जुन ने पूछा हे देवी आप क्यों तपस्या कर रही है? तो कहा मैं कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। तो अर्जुन वापस आए और अर्जुन ने कहा महाराज आपका ही नंबर लगा हुआ है। भगवान ने चौथा विवाह कालिंदी से किया, फिर 5वां विवाह मित्रवृंदा से किया, हरण करके लाए। छठा विवाह नग्नजीति से किया जिसका एक नाम सत्या भी है, कौशल देश के राजा की बेटी है। 7 बेलों को एक रस्सी में एक साथ नाथा है। पहले स्वयंवर होता था, कोई एक शर्त लगा दी जाती थी, जैसे द्रौपदी वाले में था ना कि भी मछली के आंख पर जो निशाना लगाए, वैसे ही इसमें थी कि बलशाली 7 बेल है, उनको एक साथ जो नाथ दे उससे विवाह होगा। कोई ऐसा कर नहीं पाया। भगवान आगे बढ़े, एक रस्सी से 7 बेलों को नाथा, तो नग्नजीति को लेके आए। फिर 7वां विवाह भगवान का भद्रा से हुआ। ये श्रुत कीर्ति की लड़की है, केके देश की रहने वाली है। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से हुआ, मद्र देश के राजा की पुत्री है। इसे भी भगवान स्वयंवर में जीत के लाए। तो 8 विवाह ये मुख्य पटरानियां हैं भगवान की। रुक्मणी, सत्यभामा और जामवती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजीति, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 पटरानियां। और अब महाराज एक साथ लॉटरी खुलने वाली है, ध्यान से सुनना। अब जो विवाह होंगे ना वो लोट में ही होंगे महाराज। एक राजा है जिसका नाम है भौमासुर, बड़ा दुष्ट है। उसने एक संकल्प कर रखा है कि 1 लाख सुंदर राजकुमारियों से एक साथ विवाह करूंगा। तो जो भी सुंदर स्त्री दिखे, सुंदर राजकुमारी दिखे, सुंदर कन्या दिखे, उसको कैद कर लेता है। ऐसे करके उसने 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया। एक दिन उस भौमासुर की कैद में जो राजा थे उनका एक दूत भगवान के पास आया और बोला भगवान इस भौमासुर से हमें मुक्त करवाइए, सबको जेल में डाल रखा है और 16,100 सुंदर कन्याओं को भी जेल में डाला है। भगवान आए, भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध किया, उसका उद्धार किया। तत्पश्चात जब भगवान जाने लगे तो 16,100 आवाज़ें एक साथ आई और आकर के कहा हे प्रभु कहाँ जा रहे हो, मुझे भी हमें भी साथ ले जाओ, क्योंकि हम यहाँ इतने समय तक इस भौमासुर की कैद में रही है तो अब हमारे को दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। अगर कोई स्त्री बाहर रह जाए भाई के बगैर, पति के बगैर, तो समाज उसे संदिग्ध नज़रों से देखता है। उन कन्याओं ने कहा हे प्रभु अब हम इस कैद में रही, न हमारे यहाँ पर
भाई थे ना परिवार था, और हमारे अभी तक विवाह तो हुआ ही नहीं, तो पति होने का सवाल ही नहीं। हम घर जाएंगी तो माता पिता स्वीकार करें न करें, और समाज में जाएंगी तो समाज ताने देगा। इसलिए प्रभु हमारा आप वरण कर लो। जब कोई जीव पुकारता है तो मेरे प्रभु उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। तो भगवान ने 16,100 मंडप बनाए, खुद 16,100 रूप बनाए, 16,100 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। और महाराज अब भगवान के विवाहों की संख्या कुल कितनी हो गई? 16,108। अब ये दो अर्थ है इसके। एक अर्थ तो ये है कि कर्म कांड के जो मंत्र है 80,000 है, उपासना कांड के 16,000 है, भक्ति कांड के 4,000 मंत्र है। तो ये उपासना कांड के 16,000 मंत्र 100 तरह की मुख्य उपनिषदें और 8 तरह की प्रकृति, ये मिलकर के 16,108 होते हैं। 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 100 उपनिषद और 8 प्रकार की अष्टधा प्रकृति, कितने हुए? 16,108। एक इसका अर्थ ये भी होता है कि हमारा जो शरीर है, इस शरीर में अनेक नसों नाड़ियाँ हैं, लेकिन इस 16,108 मुख्य नाड़ियाँ हैं जिनसे ये शरीर का संचालन होता है। इसलिए इस शरीर के पति का नाम भी कृष्ण है, भगवान हैं। तो भगवान ने 16,108 विवाह किए। तत्पश्चात भगवान का श्री रुक्मिणी जी के साथ संवाद है। अपने भी घर में पति पत्नी के बीच कभी खट्टी कभी मीठी बातें होती है कि नहीं होती है? कई तो माँ तो इला वह को नहीं वह, कई के हाँ। तो जो भी है, भगवान का रुक्मिणी के साथ संवाद का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान एक दिन रुक्मिणी जी को देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार ये रुक्मिणी जी कौन सी मिट्टी की बनी हुई है। कभी इसको क्रोध नहीं आता, कभी ऊंची नहीं आती, कभी किसी पर नाराज नहीं होती, कभी थकान का बहाना नहीं करती, और चेहरे पे मुस्कुराहट रखती है। अपने घरों में भी जो बहू बहुआरियाँ हैं, जो बीननियाँ हैं, पुत्रवधुएँ हैं, पौत्रवधुएँ हैं, वो काम करे और स्माइल देते रहे ना, सासू को, ससुरे जी को, ननंद को, देरानी को, जेठानी को, तो सब लोग क्या कहते? अरे भाई बहुत सोहनी है, बहुत सोहनी है, अरे इतनी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन भाई काम में बिल्कुल मना नहीं। यही बात रुक्मिणी जी के साथ है। रुक्मिणी जी सबका बड़ा ध्यान रखती है, क्योंकि बड़ी है ना, 16,108 में सबसे बड़ी है, तो मुखिया का दायित्व भी निभाती है, काम भी ज़्यादा करती है, परिश्रम करती है, लेकिन चेहरे पर तेज भी है और मुस्कुराहट भी है। कभी क्रोध नहीं, कभी किसी को डांटना नहीं, समझाती है तो बड़े मिठास से। भगवान ने कहा ये कौन सी मिट्टी की बनी हुई है? और एक दिन भगवान के मन में आया इसे थोड़ा क्रोध दिलवाते। तो भगवान ने उसको कहा, इधर देखो रुक्मिणी जी पंखा कर रही है भगवान के, भगवान पोड़े हुए हैं, एक टक रुक्मिणी जी की तरफ देख रहे हैं, और इधर भगवान ने एक तीर छोड़ा, शब्द का तीर। भगवान ने कहा, हे रुक्मिणी, तेरे को लगता नहीं तेरे से कुछ गड़बड़ हो गई, गलती हो गई? रुक्मिणी जी ने पूछा, कौन सी गलती? तू इतनी गोरी, इतनी सुंदर, इतने बड़े राजघराने की राजकुमारी, और मैं हूं एक छोटा सा ग्वाला, काला कलूटा। कहाँ मेल है? आपस में मेल ही नहीं। रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा, ये तीर तो निष्फल हो गया। दूसरा तीर चलाया। रुक्मिणी, हमारे को तो साफ है, हम राजा की गद्दी पर नहीं बैठ सकते। तो राजा बहुत आए थे, शिशुपाल आया था, दंतवक्त्र आया था, साल आया था, वैसे वैसे राजा थे, उनमें से किसी से विवाह कर लेती।
कम से कम एक ग्वालियर के एक गंवार के पीछे तो नहीं आना पड़ता। रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली। इतने में ही भगवान ने कह दिया, रुक्मणी जी अभी भी कोई देर नहीं हुई, अभी भी मुझे छोड़ करके किसी अच्छे से राजकुमार से शादी कर लो। और जो ही ये सुना रुक्मणी जी मूर्छित हो गई। जो ही मूर्छित होते हुए रुक्मणी जी को देखा, भगवान ने 4 भुजाएं प्रकट की। 2 हाथों से भगवान ने थामा, एक हाथ से पंखा करने लगे, एक हाथ से जल छिड़का और उसके बाद में कहा, होश ला करके उन्हें होश में लाके, हे रुक्मणी तू बेहोश क्यों हुई, मूर्छित क्यों हुई? तो कहा, महाराज मैं इसलिए मूर्छित हुई क्योंकि जिस जीव को परमात्मा छोड़ने की बात करे, उस जीव का फिर इस जन्म में या इस संसार में रहने का क्या फायदा। इसलिए हे प्रभु भूल करके भी छोड़ने की बात नहीं करे, क्योंकि प्रत्येक जीव आपको प्राप्त करना चाहता है। जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, अमलात्मा हैं, विमलात्मा हैं, जितने भी उच्च कोटि के भक्त हैं, सबकी चाहना क्या होती है? भगवान को पाना किसी न किसी रूप में। गोपियों का उदाहरण हमारे सामने है, चाहे वो पति रूप में चाहती हो, चाहे सखा रूप में चाहती हो, चाहे पुत्र रूप में चाहती हो। और महाराज और तो और छोड़ो, चाहे वेर भाव से चाहते हो तो भी भगवान को चाहना है। और भगवान को चाहना ही इस जीवन का परम उद्देश्य है। इसलिए रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु ऐसी बात फिर न करना। भगवान ने कहा, मैं तो विनोद कर रहा था। ये घर गृहस्थी में देखो कुछ बातें होती है, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आए मुखिया के, और किसी छोटे ने कोई ऐसी बात या ऐसा विचार या ऐसा सुझाव दे दिया जो उपयुक्त नहीं है, तो एक सूत्र दे रहा हूँ, उसको सबके सामने मत डांटो, सबके सामने उसको गलत मत ठहराओ। उसको एकांत में लेके मुखिया का ये धर्म है समझाए। इससे फायदा क्या होगा कि उसकी समझ में भी आ जाएगा और उसके ग्रंथि भी नहीं पड़ेगी। अगर सबके सामने अपमानित करोगे तो फिर धीरे धीरे वो उद्दंड हो जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा, परिवार में गांठ पड़ जाएगी। इसलिए अगर कोई से भी गलती हुई हो तो उसे एकदम अकेले में, एकांत में, जो बड़े हैं समझदार हैं उन्हें समझाना चाहिए और प्रेम भाव से रहना चाहिए। आगे भगवान की संतति का वर्णन है, जिसमें सारा के अगर सारा लिख दे बेटे पोतों का तो महाराज पूरी भागवत बेटे पोतों के नाम से ही भर जाए। 16,108 रानियाँ, उनके 10-10 बेटे, 1-1 बेटी। तो महाराज अगर खेलने लगे तो पता ही नहीं लगे किस मैदान में कौन खेल रहा, और भोजन का समय आए तो पता ही नहीं लगा किसने टिफिन किया और किसने नहीं किया। यहाँ पर संकेत में पटरानियों के सबसे बड़े पुत्र का नाम लिखा है। रुक्मणी के 10 बेटे हुए, जिसमें सबसे बड़े हैं प्रद्युम्न, सत्यभामा के भानु, जामवंती के सांब, नग्नजीति के वीर, कालिंदी के श्रुत, लक्ष्मणा के प्रघोष, मित्रवृंदा के वृक और भद्रा के संग्रामजित। प्रद्युम्न के रति के अलावा रुक्मी की पुत्री रुक्मती से भी विवाह हुआ था, उससे एक अनिरुद्ध नाम का पुत्र पैदा हुआ। आगे की कथा में उषा और अनिरुद्ध के मिलन की कथा है। फिर नारद जी का गृहचर्या देखने आने का प्रसंग है, नृग राजा की कथा है, पौंडक और काशीराज का उद्धार है। ये कथाएं होती रहेगी। लेकिन महाराज अभी हमने विवाह की कथा सुनी 16,108, लेकिन राधा जी का कहीं नाम आया नहीं? आया ना? तो राधा कौन है? श्रीमद् भागवत में तो नहीं, बल्कि अन्य शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा है कि भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा है।
पुरुष रूप में श्री कृष्ण और स्त्री रूप में कृष्ण ही राधा है। राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है, भगवान की आह्लादनी शक्ति। तो आइए, जब वो इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है, सबकी दुलारी है, तो आइए उनको प्रणाम कर लें। और जिनको अपना हाथ खोलना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, तो आइए बड़े भाव के साथ हम सुनते हैं। मीठे रस सो भरी ओढ़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओढ़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे।
बोलिए राधा रानी की जय हो, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बस जीवन का असली आनंद यही है कि खूब परिश्रम करो, खूब धन कमाओ और उस धन में से ज़रूरतमंदों के लिए सहयोग भी करो। दशमास सहयोग में दान करो, अच्छे कार्यों के लिए, गौशाला के लिए, संत सेवा के लिए, निर्धन छात्रों की पढ़ाई के लिए, निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए और खूब आनंद करो। इसलिए नीति कहती है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि तत्वाम हरिम भजेत। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। सहस्त्रम स्नानरम आचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो।